अभी 600 रुपया मजदूरी है, उसका मजदूरी 150 कर दीजिए, तब वोट देंगे। हुसैन भाई रुकिए, भाई रुकिए। बिहार से रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं, चुनाव कहां से लड़ेंगे, बिहार से या दिल्ली से? चुनाव कहीं से भी लड़ लूं। गजब गजब गजब, बहुत अच्छा। नहीं, चुनाव तो कहीं से। और उसने आज लोकतांत्रिक दिवस है, उसने कहा कि ये मेरा अधिकार है, मैं देश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूं। बिल्कुल गलत नहीं बोला, बिल्कुल एकदम ऑन दी लाइन बोले हैं आप जी। जनाब आली, आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, क्या हुआ बताइए। धन्यवाद। पहले चुपचाप रहिएगा, मैंने आपसे पहले अनुरोध कहा जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मेरे हुसैन भाई ने बहुत सारी बातें कही, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, 4 शादी 40 बच्चे पैदा करने बंद कर दीजिए, उसके बाद पूरा देश ठीक है। इस देश के अंदर सब्सिडी पे पलना बंद कर दीजिए और देश को टैक्स देना शुरू कर दीजिए। इस देश की स्थिति अपने आप में ठीक होती जा रही है और ठीक होती जाएगी। और रही बात, अभी मेरे भाई पूछ रहे थे कि मोदी जी ने क्या कर दिया। अरे भैया, जो आंख पे चश्मा लगा हुआ है ना, वो उतारो और देखो मोदी जी ने क्या कर दिया। 2014 में देश की अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियां जंक में डालने जा रही थी, आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हमारे देश की सीमाएं चाक चौबंद हो गई, हमारे देश के अंदर क्राइम रेट घट रहा है, हमारे देश में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के द्वारा किस प्रकार से निवेश आया है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इनको नहीं पता। अरे सुन लो भैया, शांत जाओ, इंडिया की बात मत करो, मैं भारत की बात कर रहा हूं। एक शब्द है इंडिया, अंग्रेजों द्वारा दिया गया। दूसरी चीज, मुझे आपके पूरे स्टेटमेंट में कहीं कोई दो राय नहीं लगी। आपका स्टेटमेंट अच्छा है। उधर सामने से जाओ, आप इधर आ जाओ। आपका स्टेटमेंट अच्छा है, लेकिन भाई हुसैन रुको, नो 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 नो। हुसैन चुनाव लड़ने वाले, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए। हुसैन 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 हुसैन, या तो तुम प्राण त्याग दोगे या मैं हुसैन हुसैन करता प्राण त्याग दूंगा। हुसैन चुप रहो, पहले चुप रहो, चुप रहो। मुझे आपके पूरे बयान में सिर्फ एक ही बात आपत्तिजनक लगी, और वो थी 4 शादियां और 40 बच्चे। हुसैन भगा दूंगा यहां से, बेवकूफ कहीं का, बेवकूफ कहीं का। ये कोई गोदी मीडिया यहां पे हो रहा क्या? मुझे आपके बयान में सिर्फ एक ही कमी थी, और वो ये थी कि 4 शादियां और 40 बच्चे। देश की आबादी, इस देश में जो सरकार पहले थी, जो सरकार अब है, उनको मालूम है इस देश की आबादी कितनी थी और कितनी है। पॉलिसी, नीति आयोग सबको मालूम है। आपकी बात सही है, दुरुस्त है, मैंने आपको मान लिया आपकी बात, लेकिन खाम खा का बयान वो मत दीजिए जिससे देश में हलचल पैदा होती हो। अरोड़ा जी एंड देन नीति जी। तू इधर उधर की बात मत कर, अरे तू इधर उधर की बात मत कर। ये बता कि काफिला क्यों लूटा? महंगाई, आज महंगाई, प्रतीक जी महंगाई से ध्यान हट रहा है। जितने भी साथियां खड़े हैं, मैं दावे से कह सकता हूं, एक एक व्यक्ति महंगाई की बात करेगा, महंगाई की, और महंगाई की महालूट। प्रतीक जी, महंगाई की महालूट 20, खड़गे जी ने क्या बोला आज, 20% भारत के लोग जो कि दूध, जैसे साथी ने बोला, दूध, सब्जी, फल खरीद नहीं पा रहे। 20% लोग, हमें उनके लिए भी सोचना है। देश सबके लिए है। अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है देश में, जो 20% है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। ये भारत गुलदस्ता है जी, गुलदस्ता है। हाँ भाई, हाँ जी, यहाँ क्या हल्ला काहे मचाया, कहाँ से आना हुआ? सर, मैं आप
आपको एक बात, आने आए कहां से? मध्य प्रदेश इंदौर जिला। इंदौर जिला। पहले तो जिले की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना सुंदर बना दिया इंदौर तुमने। जय श्री राम। आशीर्वाद आपका चाहिए खाली। अरे हमें क्या आशीर्वाद है, काम तुम करो, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। हाँ जी बोलिए, कहा क्या नाम आपका? विजय शर्मा। विजय शर्मा जी, आप बोलिए क्या बोल रहे थे? सर आप ये लोग बोल रहे कि महंगाई है, कुछ महंगाई नहीं है। टमाटर आज 20 रुपए किलो बिक रहा है, और महंगाई होगी तब भी हम ले लेंगे। तनख्वाह तो बढ़ गई, और ये राजस्थान के अंदर पेट्रोल सबसे ज्यादा है, इनको महंगा नहीं। क्या काम करते हैं शर्मा जी, काम क्या करते हैं आप? सर मैं अपना काम करता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ, क्या काम करते हैं? सर मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूर में आया, वहीं आया, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बिल्कुल आऊंगा, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। और मैं लगातार 2 दिन से बोल रहा हूं, 2 दिन से लगातार बोल रहा हूं, आज भी बोलूंगा और कोटा पे भी बोलूंगा। जी जी। सर पूरा सुना नहीं आपने? अरे पूरा कैसे नहीं सुनेंगे, जब मैं हुसैन को पूरा सुन सकता हूं तो मैं इनको भी सुनूंगा पूरा हुसैन। नहीं सुनेंगे तो आप कभी वो, अच्छा वो कल वाले। जी हाँ बोलिए शर्मा जी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आज विश्व के अंदर हमारे देश का नाम रोशन करने वाला प्रधानमंत्री, आज इन घुसपैठियों को, 26 घुसपैठियों को बुरा लग रहा है। नहीं। आज मेरे देश का नाम रोशन कर दिया, भारत देश का। आज ये इंडिया का नाम, ये अंग्रेजों की देन है, ये अंग्रेजों की देन का नाम है। आज भारत देश पहले था, है और रहेगा। क्या बात है शर्मा जी, वाह, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि ये इंडिया नहीं भारत, बहस का मुद्दा वहीं पे है। मैं उसी जगह आता हूं, मैं नीति आपको देता हूं। जी ममता, स्वाति, आई एम सॉरी जी। अभी अरोरा जी बात कर रहे थे 2014 में जब कांग्रेस ने गवर्नमेंट छोड़ी थी ना, उस समय महंगाई दर थी 8.33%। एनडीए की सरकार में सबसे ज्यादा प्रतिशत गया है 7.7, और वो भी यूक्रेन रसिया युद्ध के समय लास्ट ईयर जुलाई या अप्रैल में। इधर देखिए बोलिए, उनसे मतलब नहीं है। लास्ट ईयर अप्रैल में गया है 7.7%। ये रही महंगाई की बात। हमारे आरबीआई ने जो गाइडलाइन इशू की है, जो भारत को चलाता है, जिसमें इन्फ्लेशन रेट होनी चाहिए, वो होता है 2 से 6%, और एवरेज एनडीए गवर्नमेंट की रही है 5.5% पूरे 9.5 साल में। तो महंगाई कहाँ है अब ये मुझे बताएंगे। और एक बात, अभी जो 1 साल से रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पूरे ग्लोबल रेट से 2% कम है भारत का महंगाई दर। जिस समय रूस पे बैन लगा हुआ था, कोई उससे तेल नहीं ले सकता है, भारत उस समय अमेरिका और रूस दोनों से तेल ले रहा था। जब सारे प्रतिबंध थे रूस पे, तब डिफेंस के मामले में जो भी इनके डील्स हो रहे थे, रसिया से भी हो रहे थे और अमेरिका से हो रहे थे। तो ये है एनडीए सरकार और ये है महंगाई की स्थिति आज की। जी जी बिल्कुल उत्तर आप अरोड़ा जी देना चाहेंगे? अरोड़ा जी बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। नमस्ते, नमस्ते, आप ही से कर रहा हूं नमस्ते। क्या नाम है आपका? हाँ जी, अख्तर अली। अख्तर अली कहां के रहने वाले हैं? गोरखपुर में। क्या काम करते हैं? मजदूरी। कहां करते हैं? दिल्ली में। कितने साल हो गए दिल्ली में? हाँ जी, 10-15 साल हो गए अख्तर जी को। 15 साल हो गए गोरखपुर से यहां आके मजदूरी करते हुए। आगे महंगाई की बात चल रही है, पीछे अख्तर अली खड़े हैं और बड़े ध्यान से देख रहे थे, आंख से ऐसे डाल के कि ये महंगाई की बात कर रहे हैं, सुनना चाहिए कि आखिर है महंगाई या नहीं। हाँ जी, ये देख रहे थे कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रतीक जी के चैनल पे सब देख रही है दुनिया, तो ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कौन लोग झूठ बोल रहे हैं? महंगाई को लेके ये जो अभी स्टेटमेंट तो महंगाई है या नहीं? सर उस समय इन लोगों से पूछे इनकी सैलरी कितनी थी, केवल इतना पूछ लीजिए इनकी सैलरी कितनी थी। यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हमारी छोटी बहन ने महंगाई की बात की। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे। कह रही महंगाई नहीं है। मैं तो बोलूंगा, हे महंगाई तू कहां से आई, तेरी क्यों मौत ना आई। ये होना चाहिए देश में। महंगाई समाप्त होनी चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए। इन्होंने आंकड़ों की बात की, मेरी बहन ने, इन्होंने आंकड़ों की बात की। ये गृहिणी है, सिलेंडर का क्या भाव था, आज क्या कर दिया, और 200 रुपए की छूट दे दी। मेरी बहन जी ने 100 बढ़ा के 20 की छूट दे दी। तो ये कहां का न्याय है? मेरी बहन गृहिणी भी हैं, अगर इनकी
क्षमता खरीदने की, खरीदारी की कितनी थी और अब कितनी है मेरी बहन बता दे, मैं मान लूंगा डिबेट खत्म, डिबेट खत्म। नहीं नहीं, डिबेट आप नहीं खत्म कर सकते, डिबेट तो हम ही खत्म कर सकते हैं जी। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जी। रुको भाई, आ गया। अरे डाटा वाले, मेरे पास 2 आंखें नहीं 4-4 आंखें हैं, मैंने देख लिया डाटा वाले। इधर देखो मेरी तरफ। हाँ जी, आया जी भाई। आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी को शुभकामनाएं। और हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है पूरे दुनिया में, जिस नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है, उसी लोकतंत्र को और संघीय ढांचे को बचाने के लिए पूरा कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक सारे लोग लामबंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने विफलताओं को छुपाने के लिए सारे लोग एक साथ आ गए। बिल्कुल है। मतलब हरियाणा में आप अलग अलग नहीं लड़ेंगे। मैं उसी कह रहा हूँ। हमारे लिए आज सवाल है कि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती उसको बचाने की है। हम चुनाव लड़ लेंगे, आज सीट बंटवारे का मसला नहीं है। प्रतीक भाई अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आज 1 नेशन 1 इलेक्शन का फिगूपा छोड़ा जा रहा है। आज इंडिया से भारत जो माता पैदा करती है उसी का नाम चेंज करके उसी का नाम चेंज करें। ऐसा नालायक बेटा भारत का पैदा हो गया हिंदुस्तान के अंदर। क्या 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 कहते जा रहे हैं आप? ये इनके बौखलाहट है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे जवाब पनिशमेंट के तौर पे खड़ा रखिए इसको। माफी मांगो, ऐसा गलत बात बिल्कुल नहीं प्रतीक जी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक मिनट रुकिए। अब कैसे बोलेंगे प्रधानमंत्री पर, ये कतई बर्दाश्त कहना ये मेरे देश में मोदी की लहर बड़ी भारी, मेरे देश में हर 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 एक बच्चा बोले। अभिषेक जी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड यू हैव टू से सॉरी। आपको या तो सॉरी कहना पड़ेगा या तो फिर इस डिबेट को छोड़कर जाना होगा। प्रतीक भाई, कभी कभी मुंह से गलती से निकलता है। मैंने क्या बोला उसको मैं क्लियरिफाई कर दूं। अगर मेरे let him जब आप मुझे क्लियर करने दीजिए। अगर मेरे शब्दों से किसी को भावना का हाथ हो, एक मिनट नाराज नहीं, ये आगे मैं सुने, लेट हिम। कहना गलत है। हाँ, हम भी छोड़ के जा रहे हैं डिबेट। नहीं। अरे मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। ये वो आपका प्रवक्ता है, ये राजनीति विश्लेषक है। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी का भावना आहत करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज अगर कोई माता पैदा करती है आपको, आप अपने माता का नाम चेंज करेंगे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, इनको कैसे चेंज हो गए? किसका चरित्र आज देश देख रहे हैं। हमने क्या किया? अगर कोई माता आपको पैदा करती है, आप उसका नाम चेंज करने पे क्यों? क्योंकि आपको डर लग रहा है 2024 का चुनाव। एक मिनट, लेट हिम। लो, एक मिनट। अभिषेक, मैं एक बात फिर से कहता हूं, आपको सॉरी कहना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिबेट आपको छोड़नी पड़ेगी। देखिए, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी। लेकिन जो प्रधानमंत्री होता है अपने आप में एक संस्था होता है। वो हमारे घर का स्वीपर नहीं है कि आप जो चाहे सो बोल दें, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो। अगर आपको आलोचना करना है तो पार्टी बीसीएस का करिए, पार्टी की नीतियों का करिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर इतनी ओछी टिप्पणी, ये बहुत गलत बात है। आप पढ़े लिखे हैं, आप युवा हैं, आप मेरी बात सुनिए पूरी बात। मैं इसी मुखर्जी नगर में रहता हूँ, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिछले 6.5 साल से सड़क टूटी हुई है। इनका कोई भी विधायक, कोई भी आदमी, इवन मोहल्ले वाले, कम से कम पिछले 2 महीनों में कई बार धरने पे बैठ चुके हैं। इनका नजदीकी विधायक जो पांडे जी हैं, वो देखने तक नहीं गए। ये इनके कार्य। मैं आपको डिबेट से बाहर कर दूंगा, चुपचाप खड़े रहिए। डिबेट सर, मेरा फैसला बिल्कुल क्लियर है। अभिषेक, यू हैव टू से सॉरी, अदरवाइज यू हैव टू लीव टुडे।
जी, एंड यू नो मी वेरी वेल। जी, आई नो वेरी वेल। हाँ। लेकिन मैं किस चीज का माफी मांगू? मैंने किसी का ना तो नाम लिया, ना तो किसी का पद का नाम लिया। माफी मांगना क्या चीज का